ये है वृत्त, अच्छा बना है? कहाँ अच्छा बना है? अच्छा चलेगा, काम चलेगा। ये है उसका केंद्र, सबको मालूम है। और जब वृत्त के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब एक रेखाखंड खींची जाती है जो केंद्र से होके नहीं गुजरता है, उसे हम लोग जीवा कहते हैं। ये है जीवा, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, हिंदी में जीवा कहते हैं। टेंथ चैप्टर में मैंने बताया ऐसे ऐसे बहुत सारी जीवाएं हम खींच सकते हैं। तो आज वो उतना जानना नहीं है, हमें बस जानना है कि किसी वृत्त में जो जीवा हमने खींचा, तो जीवा ने वृत्त को दो खंडों में बांटा। एक जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटती है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो मैं छायांकित कर रहा हूं, एक नीचे और एक जो मैंने छायांकित नहीं किया है उसे। इसका नाम मैं लिख रहा हूं, माना कि ए है, बी है और यहां पर सी मैंने दे दिया, ACB। ACB का मतलब ये, और यहां पे मैं P दे देता हूं, APB, ये पूरा। बात आ रही समझ में? तो इस एरिया को जिसको मैंने छायांकित किया है, इसे हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सेगमेंट, सेगमेंट, वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, वृत्त का खंड। सेगमेंट का मतलब होता है खंड, बस सेगमेंट ऑफ सर्कल का मतलब होता है वृत्त खंड। ये हमारा वृत्तखंड कहलाएगा, जो भी मैंने रंगा है। तो इस हिसाब से जैसे त्रिज्याखंड दो तरह के होते हैं, लघु और दीर्घ, उसी तरीके से वृत्तखंड भी दो तरह का होता है, लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड होता है माइनर सेगमेंट और दीर्घ वृत्तखंड होता है मेजर सेगमेंट। याद रहेगा जी? है? याद रहेगा? और इसका जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे होता है। यह है एक वृत्त, यहां मैंने खींच दिया, यह है वृत्तखंड, इसको मैं छायांकित भाग बना दे रहा हूं, छायांकित हो गया। ACB, ये है उसका सेंटर O, सेंटर है O। मुझे सिर्फ ये चाहिए, पेपर तो है ना, कैंची उठा के काट दूंगा, लेकिन इसमें काटना नहीं है, अनुभव करना है कि मुझे काटना है या काटना पड़ेगा, अनुभव करना है। ओ से ए को मिलाया, बताओ मुझे ओ ए क्या है इसमें, जोर से बोलो। और ओ बी क्या है? तो ओ ए सी बी क्या बन गया जी? ओ ए सी बी क्या बन गया? त्रिज्याखंड बन गया। ओ ए सी बी क्या बन गया? त्रिज्याखंड बन गया। और त्रिज्याखंड के अंदर में, त्रिज्याखंड के अंदर में यहां पे जो है ऊपर ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया जी? ग्रीन से कर दे रहा हूं ऐसे छायांकित, राइट? ग्रीन से मैंने कर दिया, ठीक है, ग्रीन से। इसमें इस त्रिज्याखंड में दो पार्ट है, एक है नीचे वृत्तखंड, एक है त्रिभुज। एक है वृत्तखंड, एक है त्रिभुज। और आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से जानते हो कि 1/2 आधार गुणे शीर्षलम, ठीक है ना? ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस अभी करेंगे, पहले समझिएगा। हमें अगर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा त्रिज्याखंड से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरा का पूरा त्रिज्याखंड में ये ग्रीन वाला काट के हटा देंगे तो नीचे वाला बच जाएगा।
पहले हम अभी सिर्फ अब त्रिज्या खंड पे ध्यान देंगे। ये इसे डॉटेड लाइन हम ले रहे हैं, डॉटेड लाइन हो गया। ऊपर को भूला जाओ, भूल गए? नीचे क्या बचा सिर्फ? बोलो बोलो, त्रिज्या खंड बचा ना। अब त्रिज्या खंड में से कैंची से काट लो बीचों बीच, ऊपर त्रिभुज और नीचे वृत्तखंड। पूरा का पूरा त्रिज्या खंड में से हम त्रिभुज को निकालेंगे, पूरा का पूरा त्रिज्या खंड में से हम, तो हमारा क्या बचेगा जी? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब सवाल यह है कि सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने, लेकिन वो फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं जी? जब हमारे पास आधार हो और ऊंचाई हो, यानी कि इस तरह का त्रिभुज हो। ये होता है आधार, ये होता है ऊंचाई, ये होता है 90 डिग्री। माने एक भुजा एक और भुजा दोनों मिलकर जब 90 डिग्री बना तब ना 1/2 आधार गुने ऊंचाई करेंगे। लेकिन यहाँ 90 डिग्री है, मैंने एक बार भी बोला है कि 90 डिग्री है? नहीं है। तो जब 90 डिग्री नहीं है तो क्या करेंगे जी? अब ये पता करेंगे कि क्या वाकई में त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। नहीं होता है, नहीं होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल असल में होता है ये चीज, 1/2 साइन 90 डिग्री इंटू एक भुजा, मान लीजिए कोई भी हो, जैसे एक आधार हो जाए और दूसरा ऊंचाई हो जाए, यानी पहली भुजा गुने दूसरी भुजा, ए गुने बी मान लीजिए। ये असल में फॉर्मूला है। और जब इस तरह का हमें त्रिभुज मिल जाता है जिस पर कोण 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना साइन 90, असल में यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए। 1/2 गुने साइन थीटा गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन जब आधार ऊंचाई दिया हो तो इसकी जरूरत नहीं है, तो हम लिख लेंगे, है ना, साइन थीटा, जो थीटा है थीटा बनाने वाले भुजाओं का गुणनफल। मानता हूं पहली भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है, तो ये मान लीजिए कि इस तरह का त्रिभुज हमें मिल गया। मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री यहाँ पे थीटा है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए एक भुजा दिया है, दूसरी भुजा बी दिया है और थीटा दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज आता है और उसका क्षेत्रफल इससे निकालना है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, सपोज कीजिए, तो कैसे निकलेगा? ये दिख रहा है जी तुमको? 1/2 गुने साइन थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा जी? साइन 90 इंटू A6 इंटू 8, 1/2 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 इंटू 6 इंटू 8। 1 का कोई वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही आ जाता है सेम, तो 1 का कुछ खास वैल्यू इसमें नहीं हुआ। तो अब देखिएगा इसका फॉर्मूला बन गया 1/2। ये 6 8 कौन है? आधार है ऊंचाई में है जी, आधार गुने ऊंचाई। यानी कि मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि जब कोई त्रिभुज होता है और उसमें 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये साइन थीटा गायब हो जाता है और सिर्फ बच जाता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 90 डिग्री होने के कारण, लेकिन 90 डिग्री के अलावा यदि वहां पे कोई भी एंगल हो तो फिर एक वैल्यू आएगा, 30 डिग्री पर आएगा, 60 डिग्री पर आएगा, 45 डिग्री पर एक आएगा। साइन 45 एक नहीं होता है, साइन 30 डिग्री भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, साइन 90 पे ही 1 आ रहा है। तो जब यहाँ पे त्रिभुज में जब 90 डिग्री का कोण बन जाता है, तभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1/2 आधार गुने ऊंचाई रख देते हैं और हमारा आंसर भी आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यदि साइन 90 रखेंगे तो फिर एक ही आने वाला है। लेकिन कुछ ऐसा हो जब 90 नहीं हो, तब तो ये संभव नहीं है, तब हमें यही फॉर्मूला ना यूज करना पड़ेगा जी। और मैं बता दूं कि इसमें अगर हम त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे 90 नहीं दिया है,
यहाँ पे दे दिया है थीटा, अब कुछ भी हो सकता है 90 के अलावा। और ये एक भुजा जो थीटा बनाने वाली जो भुजा, एक है आर और दूसरी भी है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले से जानते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला है 1/2 यहाँ साइन थीटा इंटू आर गुने आर। मान लो एक आधार है, एक ऊंचाई है, भुजा ए गुने बी, यहाँ पे किया था मैंने, यहाँ पे पहली भुजा गुने दूसरी भुजा, तो आर गुने आर, तो आर गुने आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या रहा, ये रहा। अच्छा मुझे बताइए कि दोनों में आर तो सेम है, तो हम चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो मैं एक प्रश्न इस पे सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे बनेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पे कि मान लीजिए कोई वृत्त है ना, उस वृत्तखंड का दिख रहा है जी, क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की हो तथा वृत्तखंड केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती हो, कोण बनाती हो। सवाल को समझ लीजिए, कितना आसान सा सवाल है। उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब अच्छे से समझने के लिए दिख रहा है जी, हम वृत्त बना लेंगे, केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना लेंगे, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे ये मिला के ये वृत्तखंड, इसकी जो है मुझे क्षेत्रफल निकालना है ना। हल करेंगे, दिया है आर बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री, बस वही तो चाहिए, आर चाहिए थीटा चाहिए। लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, राइट। अब पुट करेंगे सारे वैल्यू को, थीटा के जगह 360 30 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पर आएगा 7 × 7 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री और इंटू 7 × 7 कटेगा 1/12 आएगा, इंटू 22/7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 आएगा, राइट। 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 7 × 7 कटेगा तो ऊपर 11 नीचे 6 आएगा, यानी कि 77/6 माइनस 49/4। अब इसको क्या करना है जी, बटा का घटाव आता है ना, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 12 आएगा, 6 2 जा 12 यानी कि 6 दूनी 12, तो 2 से इसमें गुना कर लेंगे 154, और 4 तिरका 12, तो 3 से इसमें गुना कर लेंगे, कितना आएगा 3 9 27, हाथ में 2, 3 चौका 12 2 14, 14 में से 7 गया 7/12, ये रहा आपका आंसर यदि सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई मुश्किल, एक बार अच्छे से उसे देख लीजिए, अगर समझ में आता है तो मैं एक प्रश्न बोलता हूं, उसे बना के अब दिखाएं। प्रश्न सेम रहेगा वैसा ही, बस 7 के जगह 14 रख दीजिए और 30 की जगह 60 रख दीजिए, और मुझे बना के इसको दिखाए आंसर कितना होगा, ठीक है।